अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ अपने चैनल लर्न विद फारिना असलम में। तो आज हम देखेंगे टाउन ऑफिसर और म्युनिसिपल ऑफिसर, जैसे कि टाउन ऑफिसर 16 ग्रेड और म्युनिसिपल ऑफिसर 17 ग्रेड की जो है न्यू पोस्ट आ चुकी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तादाद में है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम कैंडिडेट्स के लिए। तो उसकी तैयारी के लिए मैंने कहा आप लोगों के साथ कुछ बातें और कुछ क्वेश्चन शेयर किए जाएँ, जो कि इम्पोर्टेंट है, हमारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं। जिसमें हमारी जनरल इंग्लिश 20% है, बाकी जनरल नॉलेज जिसमें हमारी 80% है। तो जनरल नॉलेज में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल है उसको भी हम देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम आएँगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमारे पास्ट पेपर के अंदर आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम कंटेंट को देखेंगे कि हमारे जनरल नॉलेज के कंटेंट में हमारी कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जो है हमारी 20% है और जनरल नॉलेज हमारी 80% है। अब जनरल नॉलेज के अंदर हमारे करंट अफेयर्स हो गए, एवरीडे साइंस हो गई, पाकिस्तान अफेयर्स हो गए, तमाम चीज़ें हमारी शामिल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है, 50 एमसीक्यूज़ होते हैं हमारे, जिसमें हमारे नेगेटिव मार्किंग लाज़िमन होती है टेस्ट के अंदर, 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। तो इसके लिए हमें तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ती है, हमें एक्यूरेसी के साथ हमें क्वेश्चंस को समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद जाकर हमें जो है एक कुछ क्वेश्चंस को हम क्लियर करके हम अपना टेस्ट को क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, इंशाल्लाह तमाम लोगों को कामयाबी मिलेगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। अक्सर इसमें से इन क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चन हमारे पेपर्स के अंदर आ जाते हैं। इसमें मैंने कम क्वेश्चंस दिखाए हुए हैं, लेकिन आगे जो है फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब हम देखते हैं आगे के ब्रांचेस को। पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है, और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आज के वीडियो के अंदर हम उसी ही सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जो कि ब्रांचेस ऑफ साइंस है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें से हमारे 1 से 2 एमसीक्यूज़ लाज़मी आते हैं। अगर आप वो करेक्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर आप लोग ये याद कर लेते हैं। यही तमाम चीज़ें मैंने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑस्टियोलॉजी, दैट मीन की स्टडी ऑफ बोन्स। जितनी भी बोन्स की स्टडी होती है, हड्डियों की स्टडी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम देखें पैथोलॉजी को, तो स्टडी ऑफ डिजीज़। जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं, बीमारियां हैं, उन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम क्या कहते हैं कि पैथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद ऑरियोलॉजी, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स। स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स को हम क्या कहते हैं, ऑरियोलॉजी। अक्सर हमारे पास ये पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, और उसके बाद हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे ऑस्टियोलॉजी दे दिया, पैथोलॉजी, ऑरियोलॉजी, और एक और ऑप्शन दे दिया, नन ऑफ देम भी दे दें। इस तरह करके ऑप्शन देंगे, या तो बोलेंगे कि ऑरियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स देंगे, फ्रूट्स देंगे, बोन्स देंगे, डिजीज़ देंगे। इस तरह करके आपको ऑप्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एंचुलॉजी, दैट मीन की स्टडी ऑफ फिशेस। अब ये भी हमने देख लिया, इसके बाद कुछ और भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलोलॉजी, दैट मीन की स्टडी ऑफ ब्यूटीज। जितनी भी खूबसूरती है, उन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हम कैलोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम देखें वैक्सोलॉजी, दैट मीन की स्टडी ऑफ फ्लैक्स। जितने भी फ्लैक्स हैं, उन तमाम फ्लैक्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, वैक्सोलॉजी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है बैट्रियोलॉजी, उसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। दैट मीन के जो रेंगने वाले जानवर, जैसे फ्रॉग हो गया, टॉड हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनकी स्टडी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। उसके बाद हम आते हैं एवोल्यूशन पर, दैट मीन के स्टडी ऑफ स्लोली। इस पे मैं एक फर्दर डिस्कशन करूंगी इंशाल्लाह कमिंग वीडियो के अंदर, कि स्टडी ऑफ एवोल्यूशन हम किसको कहते हैं। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिनोलॉजी, दैट मीन के स्टडी ऑफ नोज़। तमाम नोज़ की स्टडी, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं जो कि स्टडी करते हैं अलग अलग तरह की, जिसमें हमारे रिनोलॉजी से कैसे कहते हैं, जिससे हम कहते हैं स्टडी ऑफ नोज़। उसके बाद अपोलॉजी को देखेंगे, स्टडी ऑफ हनी बी। ऑप्थेल्मोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ आई। जितनी भी आईज के इन्फेक्शन, कोई भी मसला मसाल, दैट मीन के ओवरऑल जितनी भी डिस्कशन, जितनी भी स्टडी आई की होती है, उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आखिर में आते हैं अकॉस्टिक्स, दैट मीन के स्टडी ऑफ साउंड।
स्टडी ऑफ साउंड को हम क्या कहते हैं, अकाउस्टिक्स देखिए मैंने आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इनको आप अपने पास लिख लें या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। ये तमाम चीज़ें मैंने अपनी वेबसाइट पर भी प्रोवाइड कर दी हैं। आप जब गूगल में जाकर लिखेंगे फ़ारिना असलम तो वहाँ पर मेरी वेबसाइट सामने शो हो जाएगी www.farinaaslam.com। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप उसके अंदर देखेंगे ये तमाम चीज़ें अपलोडेड होंगी। उसको आप ईज़िली रीड कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।